नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल। एग्जाम्स के लिए ये एक हाई यील्ड टॉपिक है और आज हम इसे पूरी तरह से मास्टर कर लेंगे। अगर आप उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, तो रेगुलर नोट्स और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम क्या-क्या करेंगे? पहले प्रमुख स्थलों को देखेंगे, फिर उन्हें याद रखने की जबरदस्त मेमोरी ट्रिक्स और आखिर में कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इतिहास को हम 3 मुख्य कालों में बांटते हैं और हमारा फोकस है सबसे पहले वाले पर, प्रागैतिहासिक काल। अब इसकी सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इस जमाने का कोई लिखा पढ़ी का हिसाब नहीं है, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं। हमें जो भी जानकारी मिली है वो मिली है पुरातात्विक स्रोतों से, मतलब गुफाएं, चट्टानों पर बने चित्र और हाँ, शवाधान यानी जो पुराने जमाने के बरियल साइट्स होते थे। तो प्रागैतिहासिक उत्तराखंड को समझने के लिए हमें इन्हीं सुरागों को एक एक करके देखना होगा। हमारे जो पूर्वज थे वो गुफाओं में रहते थे और उन्होंने अपनी कहानी चट्टानों पर चित्रों के जरिए और अपनी रीतियों को शवाधानों के रूप में पीछे छोड़ दिया है। अब उत्तराखंड में ये जो प्रागैतिहासिक सबूत है वो ज्यादातर 2 जिलों में मिलते हैं, एक चमोली और दूसरा अल्मोड़ा। ये दोनों जिले समझ लीजिए कि पुरातात्विक खजानों से भरे पड़े हैं। तो चलो एक एक करके इनको एक्सप्लोर करते हैं। शुरुआत करते हैं चमोली के प्रमुख पुरास्थलों से। अच्छा, चमोली में सबसे पहले बात करते हैं मलारी गांव की। अब एग्जाम के हिसाब से 3 बातें एकदम रट लेनी है। लोकेशन, नीति घाटी में। खोज किसने की? शिव प्रसाद डबराल ने। और साल 1956। ये तीनों पॉइंट्स जो है सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। अब वो क्या चीज़ है जो मलारी गांव को इतना फेमस बनाती है? वो हैं यहाँ से मिली चीज़ें और सबसे बड़ी खोज। सोचिए, एक 5.2 किलो का सोने का मुखौटा। जी हाँ, ये तो स्टार मार्क कर लीजिए, ये सवाल परीक्षाओं में बार बार आता है। इसके अलावा यहाँ से नरकंकाल भी मिले हैं और हाँ, पाकिस्तान की स्वात घाटी की स्टाइल वाली मिट्टी के बर्तन भी। इससे पता चलता है कि उस जमाने में भी ट्रेड रूट्स या कल्चरल एक्सचेंज होता होगा। चमोली की अगली इम्पॉर्टेंट साइट है ग्वारख्या गुफा। कहाँ है ये? ये है अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव में और इसकी खोज की थी राकेश भट्ट ने। यहाँ से हमें मिले हैं 41 रंगीन चित्र, जिनमें इंसान हैं, हिरण, बारासिंघा, लोमड़ी, कई तरह के जानवर बनाए गए हैं। और यहाँ ग्वारख्या गुफा की सबसे खास पहचान छुपी है। ये देखिए, एक त्रिशूल के आकार का मानव चित्र। ये बहुत ही यूनिक फाइंडिंग है और एग्जाम सेटर्स का फेवरेट क्वेश्चन भी, तो इस पर खास ध्यान देना है। चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं ग्वारख्या गुफा और किमनी गांव का। ग्वारख्या कहाँ है? अलकनंदा नदी के पास। और यहाँ कैसे चित्र हैं? रंगीन। वहीं किमिनी गांव है पिंडर नदी घाटी में और यहाँ की खासियत क्या है? सफेद रंग से बने हथियार और जानवरों के चित्र। ये छोटा सा फर्क है, लेकिन एग्जाम में 1 नंबर पक्का करा सकता है। चलिए अब चमोली से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अल्मोड़ा की तरफ। अल्मोड़ा भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अपने साइट्स और प्राचीन दफनागाहों के लिए, जिन्हें हम शवाधान कहते हैं। अल्मोड़ा में ये 2 नाम याद रखिए, पेटशाल और फड़कानोली। इन दोनों की खोज की है डॉक्टर यशोधर मटपाल ने। फड़कानोली से मिले हैं 3 शैलाश्रय। शैलाश्रय मतलब चट्टानों के नीचे जो नेचुरल शेल्टर होते हैं। और पेटशाल की खासियत क्या है? कत्थई रंग से बनी नाचती हुई मानव आकृतियां। अल्मोड़ा का एक और बहुत जरूरी स्थल है फलसीमा और यहाँ से मिला है एक और स्टार मार्क्ड एग्जाम पॉइंट। क्या है वो? योग और नृत्य की मुद्राओं में बने मानव चित्र। ये यहीं से मिले हैं। ये एक ऐसा फैक्ट है जो आपको पेपर में हूबहू देखने को मिल सकता है। रॉक पेंटिंग्स के अलावा, जैसा मैंने कहा, अल्मोड़ा बॉरियल्स के लिए भी जाना जाता है। नौला जैनाल गांव में यशोधर मटपाल ने ही शिस्ट और अर्न प्रकार के शवाधानों की खोज की थी। अब ये शिस्ट और अर्न क्या हैं? ये बस अलग अलग तरह की कब्रों या बोरियल चेम्बर्स के नाम हैं। ठीक है, तो फैक्ट्स तो बहुत सारे हो गए। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। इन सबको आसानी से याद कैसे रखें? चलिए कुछ जबरदस्त ट्रिक्स देखते हैं। ये आपकी तैयारी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। सबसे पहले खोजकर्ताओं के नाम याद करते हैं। पहली ट्रिक है LMP। L से लाखुडियार, MP से MP जोशी। हो गया याद? LMP।
दूसरी GR, G से ग्वारख्या, R से राकेश भट्ट, सिंपल GR। और तीसरी PY, P से पेटेशाल, Y से यशोधर मठपाल, LMP GR PY। बस इतना ही। अब नदियों के ट्रिक देख लेते हैं। लाखुडियार जो है वो सुयाल नदी के किनारे है और ग्वारखिया वो है अलकनंदा नदी के किनारे। ये दो सबसे कॉमन रिवर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इनको तो जरूर याद रखना है। तो हमने साइट्स देख ली, ट्रिक्स भी कर ली। अब टाइम है ये चेक करने का कि हमें कितना याद हुआ। चलिए तैयार हो जाइए कुछ प्रैक्टिस MCQs के लिए। पहला सवाल, उत्तराखंड में 5.2 किलो सोने का मुखावरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं A लाखुडियार, B मलारी गांव, C बनकोट या D ग्वारख्या। थोड़ा सोचिए। याद आया? बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है B मलारी गांव। अगला सवाल, बनकोट जो पिथौरागढ़ में है, वहां से कितनी तांबे की मानव आकृतियां मिली हैं? ऑप्शंस हैं A 5, B 7, C 8 या D 10। और इसका सही उत्तर है C 8। इसको नोट कर लीजिए। तीसरा सवाल, योग तथा नित्य मुद्रा वाले मानव चित्र किस पुरास्थल से मिले हैं? A फलसीमा, B किमनी, C पेटशाल या D ल्वेथाप। याद है हमने इसे स्टार मार्क किया था? जी हाँ, जवाब है A फलसीमा। और आखिरी सवाल आज का, ग्वारख्या गुफा की खोज किसने की थी? हमारी ट्रिक याद है? GR। ऑप्शंस हैं A MP जोशी, B शिव प्रसाद डबराल, C राकेश भट्ट या D यशोधर मठपाल। हाँ, हमारी GR ट्रिक के हिसाब से सही जवाब है C राकेश भट्ट। देखा कितनी आसान हो जाती हैं चीजें। चलिए जाने से पहले एक लाइटनिंग फास्ट रिवीजन करते हैं। मलारी गांव, 5.2 किलो का सोने का मुखौटा, खोजकर्ता शिव प्रसाद डबराल। ग्वारख्या गुफा, त्रिशूल आकार का मानव, खोजकर्ता राकेश भट्ट, नदी अलकनंदा। फलसीमा, योग मुद्रा, खोजकर्ता यशोधर मठपाल। और हमारी ट्रिक्स GR और PY। बस ये की पॉइंट्स हैं। तो ये था उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल का एक पूरा विश्लेषण। बस रिवीजन करते रहिए। आपके UKPSC और UKSSC के एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी सोचा है कि इन छोटे छोटे पुरातात्विक सुराड़ों ने हमें हमारे अतीत के बारे में कितनी बड़ी और कितनी गहरी कहानी बताई है? सोचते रहिएगा।